तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। विविध प्रश्नावली हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्यारे बच्चों प्रश्नावली जो विविध प्रश्नावली इसको हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है विविध प्रश्नावली। और क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरू करेंगे प्यारे बच्चों? 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपसे 1 कह रहा है कि निम्न का मान बताइए। और क्वेश्चन आपका क्या है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती मत करना, मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी इस तरह आप इसको मत सॉल्व कर देना कि कॉस इनवर्स है, कॉस कैंसिल हो जाएगा और 13 पाई/6 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं उसको आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। वैसे मैंने बताया प्यारे बच्चों कि आपका जो कॉस का परिसर होता है, कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है, कॉस इनवर्स थीटा का या लिख दो, या कॉस का जो प्यारे बच्चों क्या होता है? परिसर होता है। कॉस इनवर्स थीटा का जो प्यारे बच्चों परिसर होता है, रेंज होता है, वो कितना होता है प्यारे बच्चों? अभी इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कितना होता है। 0 से लेकर पाई के क्या होता है? बीच में होता है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि 13 पाई/6 से है क्या वास्तव में। तो प्यारे बच्चों पाई का मतलब कितना होता है? 180 अंश होता है। और अगर 13 पाई/6 हमको निकालना है तो आपको पता है कि पाई/6 का मतलब कितना होता है? 30 अंश होता है। ये पाई/6 का मतलब कितना होता है? 30 अंश होता है। कैसे होता है? अगर पाई/6 निकालोगे इसका मतलब हो गया 180/6 से काटो, कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। 13 गुणे 30 अंश करोगे, 13 तिया 39 माने 390 अंश हो गया। और चूंकि कास इनवर्स थीटा का जो परिसर है 0 से पाई है, यानी कह सकते हो 0 से 180 अंश के बीच में है। तो अब इसको अगर 0 से 180 अंश के बीच में लाना है तो इसका एक ही तरीका है, इसको आप 360 प्लस 30 अंश अगर आप लिख देते हो प्यारे बच्चों, 360 प्लस 30 अंश तो कितना हो जाएगा? 390 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 30 अंश है ये 0 और पाई के बीच में भी आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया कि इसको हम 13 पाई/6 को इसमें तोड़ेंगे, 360 प्लस 30 अंश में तोड़ेंगे। 360 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 पाई हो गया, और प्लस 30 अंश का मतलब कितना होता? पाई/6 हो गया। इसको आप हल भी करोगे, देखो 6 दूनी 12 पाई और 1 पाई करोगे 13 पाई आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको हल करने कितना आ जाएगा? 13 पाई/6 आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इस चीज को, इस 13 पाई/6 को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस पाई/6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों, हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 को हम क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों? इसको लिख रहे हैं 2 पाई प्लस पाई/6। क्या लिखते हैं? 2 पाई प्लस पाई/6, इसको हम लिख देते हैं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला हमारा लगेगा। उस फार्मूले को मैंने आपको कई बार आपको बताया है कि अगर प्यारे बच्चों क्या है कि कास 360 प्लस थीटा है, कास 360 प्लस थीटा है, या इसको इस तरह भी लिख दे, अगर कास 2 पाई प्लस थीटा है तो इसका उत्तर क्या आता है प्यारे बच्चों? cos थीटा इसका उत्तर निकल के आता है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? एक आपका फार्मूला है, एक आपका क्या है? ये सूत्र है, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर दिया? वाइड कर दिया। तो ये आपका फार्मूला एक निकल के आ गया। तो ये फार्मूला जो था ये पहले से ही आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा कि कास 360 प्लस थीटा बराबर कास 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कास पाई/6 लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? नई लाइन से हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कास इनवर्स कॉस कास इनवर्स कास, और ये कितना हो गया? पाई/6 हो गया आपका। अब कास इनवर्स कास ये देखो कैंसिल हो जाएगा, और कितना आपका आ जाएगा? पाई/6। यही प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बिल्कुल प्यारे बच्चों इसी की तरह है और इसमें भी क्या करना, हमको मान ही निकालना है। क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों कि टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6, ठीक है ना। अब इसमें भी ये मत कर देना कि टेन इनवर्स टेन काट के 7 पाई/6 रख देना, क्योंकि प्यारे बच्चों टेन इनवर्स का जो रेंज होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, यहाँ लिख देते हैं, टेन इनवर्स थीटा का जो प्यारे बच्चों क्या होता है, रेंज होता है, परिसर होता है, वो कितना होता है, -पाई/2 से लेकर कहां तक होता है, पाई/2 तक होता है, ये इसका रेंज होता है। अब चूंकि 7 पाई/6 है क्या, देखते हैं इसको। तो 7 पाई/6 प्यारे बच्चों क्या है, मैंने भी बताया था पाई/6 का मतलब कितना होता है, 30 अंश होता है। तो 7 गुणे अगर 30 अंश कर देंगे तो ये हमारा हो गया 210 अंश। और क्वेश्चन में क्या है कि टेन का जो मान रखोगे आप -90 से +90 के बीच में रखोगे, इसलिए अगर 210 को हम लिखना चाहें प्यारे बच्चों, अगर 180 प्लस 30 लिख दें, 180 प्लस 30 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 अंश जो होगा आपका -पाई/2 और पाई/2 के बीच में हो जाएगा, यानी 180 अंश को क्या लिख देंगे हम, पाई लिख देंगे, प्लस 30 अंश को क्या लिख देंगे, पाई/6 लिख देंगे। तो इसको हल करोगे तो देखो 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई/6 हो जाएगा। तो चलिए वही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैंने इसका चेंज कर लिया कलर कलम का, और फिर यहाँ लिख ला टेन इनवर्स, फिर ब्रेकेट हमने चालू कर दिया 10। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इस 7 पाई/6 को हमने क्या लिख दिया, पाई प्लस पाई/6 लिख दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, 7 पाई/6 को हमने लिख दिया 10 पाई प्लस पाई/6 लिख दिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला फिर आपका निकल के आएगा, सूत्र कौन सा प्यारे बच्चों यूज होगा यहाँ पे, आपने पढ़ रखा होगा सूत्र 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा से, टेन थीटा से। तो हमने प्यारे बच्चों फार्मूला लगा दिया, सूत्र क्या लगा दिया, 10 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा से। यानी प्यारे बच्चों इसकी जगह पर, इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 पाई/6 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उतनी की जगह हमने क्या लिख दिया, 10 इनवर्स लिख दिया, और लिख दिया ब्रैकेट में 10 पाई/6 हमने लिख दिया, ठीक है ना। जब ऐसा हमने कर दिया तो देख पा रहे हैं 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, और उत्तर कितना हमारा आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। उत्तर कितना हमारा आ गया, पाई/6 आ गया। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन दोनों क्वेश्चन में प्यारे बच्चों वही सारी चीज रेंज की थी, हमको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से करना है। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई सारी परीक्षाओं में, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।